मेरे भगवत प्रेमी हो। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम सो रहे हो और परीक्षित अधिक कर्जा हो उसको नींद नहीं आएगी। कोई बीमारी का मरीज हो, डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हें कैंसर हो गया है, अब तो तुम्हारी घर पे सेवा हो जाए तो ठीक है, तो ऐसे हुए नींद पहले से वो सोता होगा आराम से चकाचक, और उम्मीद है कि महाराज 10-20 साल इनको कछु नहीं होगा। और सुनो, डॉक्टर ने कही तुम्हें कैंसर है गो, 6 महीना ढंगते भयनाई सीताराम है गई, नींद नहीं आएगी। और जय मालूम पड़ जाए कि मुझे कल मरना है तो उसको भी नींद नहीं आएगी। और अर्जुन तुम सो रहे हो। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु अगर आप कहेंगे तो भैया युद्ध में मत जाएंगे, तुम्हारी कृपा होगी तो हमारा बाल बांका नहीं होगा। अर्जुन से कहने तुम तो बावरे हो गए हो। द्रौपदी के पास पहुंचे, द्रौपदी 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 चक्क सो रही हैं। द्रौपदी तुम्हें मालूम है किसी ऐसे वैसे योद्धा ने और प्रतिज्ञा नहीं की है, पितामह भीष्म गंगा पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा, और तुम सो रही हो। आपने खाना पीना खाया पिया? द्रौपदी बोली हाँ, जिसे मालूम पड़ जाए देवी को पति को मरना है तो बाकी नींद भूख प्यास सब उड़ जाते हैं, और तुम सो रही हो। द्रौपदी कह रही है प्रभु काय को नाटक कर रहे हो तुम, काय को नाटक कर रहे हो। पंचकन्याओं में द्रौपदी का नाम आता है, काय को नाटक कर रही हो। तुम्हें मालूम है सब तुम्हारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा तो मेरे हाथ में है तो द्रौपदी जैसी हो वैसी की वैसी मेरे साथ चलो। और कहा कि द्रौपदी को ले गए कृष्ण वहां, द्रौपदी को ले गए कृष्ण वहां, द्रौपदी को ले गए कृष्ण वहां, द्रौपदी को ले गए कृष्ण वहां। भीष्म की लगी समाधि थी, की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लीन हुआ, मन हरि चरणों में लीन हुआ। उस समय न कोई उपाधि थी, उस समय न कोई उपाधि थी, उस समय न कोई उपाधि थी। द्रौपदी को ले गए कृष्ण वहां, द्रौपदी को ले गए कृष्ण वहां। हवा की लगी समाधि थी, हवा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई उपाधि थी, चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई उपाधि थी। आज द्रौपदी को ले गए कहा? पितामह भीष्म के पास, जहां पे पितामह भीष्म की समाधि लगी हुई है साहब। और द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम ऐसा करो, अब जो बाबा दिख रहे हैं इनको आशीर्वाद ले लियो तो आज प्यारे पति के प्राण बच जाएंगे, नहीं आज 12 बीघा में बाल ना आते ही। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं इनके पाम कैसे पूजूंगी, इनके जिंदगी में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी
अगर तुम्हें अपने पति के प्राण बचाने हैं तो इनके चरण स्पर्श कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और आज घर घर में यही चर्चाएं, यही बातें हैं कि महाराज छोरा तो अभी बहुत कह रहा है कि मेरे माँ बाप की सेवा करे और सवेरे सवेरे पामन ने पूजा करे, संजागू पामन ने दबावे करे, और बहू का कह रही है टेंटिया पे पांव तो मैं धर दूंगी। और सुनो, अगर सेवा की बात करोगे तो मैं जिंदगी में त्याग संग ना रहूंगी, मैं क्यों चली जाऊंगी। बहुत सी चली जाते हैं, बुरा मत मानना माता जी, मेरे भगवत प्रेमी हो, फिर माँ की मैं त्यामते हैं। अब सुनो, तुम अलग रहोगे तो मैं रहूंगी। हाँ सुनो, एक ही बेटा और अलग है माँ बाप थे। अब तुम एक सही सी बताइयो, आप कौन ते न्यारे है रहे हो भाई? क्या माँ बाप ने अपने बच्चे को इसीलिए जन्म दिया था कि आप हमसे अलग हो जाना, बड़ा किया है इसीलिए किया था क्या है? याद रखना, जहां बुजुर्गों का चेहरा खुश रहता है वो औलाद श्रवण कुमार है, और जहां माँ बाप दुखी है वो औलाद कंस है। कंस ने अपने माँ बाप को जेल में डाल दिया। तो द्रौपदी मना कर रही है, मैं पाम नहीं पूजूंगी, मैं नहीं इनका आशीर्वाद लूंगी। तो भगवान का कह रहे हैं, देख अगर पति के प्राण बचाने हैं तो आशीर्वाद ले ले, और ना आए तो कोई बात ना है, चली जा भैया। द्रौपदी कह रही है, प्रभु बिन काज आज लाज गई मेरी, बिन काज आज लाज गई मेरी, और ये दुख हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी। द्रौपदी कह रही है, प्रभु ये तो बेई है। जब भरी सभा में दुर्योधन दुशासन मेरा चीर खींच रहे थे तो मैं इन बाबा से कहा, मैंने बाबा मेरी लाज बचा लियो, पर इन्होंने गर्दन ऊंचा करके भी नहीं देखा। अगर ये कहते कि दुर्योधन खबरदार, जो किसी ने द्रौपदी से हाथ लगाया तो कोई हाथ नहीं लगाता। और जब काऊ ने मेरी ना सुनी तो मैंने तुम्हें याद किया था गोपाल। बिन काज आज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी, हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी। शकुनी दुर्योधन करण रहे फल घेरी, हाँ शकुनी दुर्योधन करण रहे फल घेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण हम हरो द्वारका नाथ शरण हम तेरी। प्रभु ये तो वही बाबा हैं, मैंने बार बार कहा था, लेकिन इन्होंने सिर उठा के नहीं देखा, और आज कह रहे हो कि इनको आशीर्वाद ले लो। भगवान बोले कभी कभी हो जाता है द्रौपदी, अगर आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अगर तो अपने पति के प्राण बचाने हैं तो आशीर्वाद ले 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 ले, ना तो चुपचाप उल्टे पांव घर को लौट जा। महाराज द्रौपदी ने कहा ये बात सही है। तो आज द्रौपदी पितामह भीष्म के पास पहुंची। बाबा मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जब प्रणाम
तो आज पितामह भीष्म क्या आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों, कि मुख से आशीर्वाद निकला, कि मुख से आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती तुम रहो बेटी, सौभाग्यवती तुम रहो बेटी, सौभाग्यवती तुम रहो बेटी। मुख से आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती तुम रहो बेटी, सौभाग्यवती तुम रहो बेटी, सौभाग्यवती तुम रहो बेटी। तेरे हाथों अब मेहंदी का, तेरे हाथों अब मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, तेरे हाथों अब मेहंदी का कभी रंग न छूटे। बाबा ने कुछ देखा नहीं कि मेरे सामने कौन है, और बाबा ने तो आशीर्वाद दे दिया, बेटी सदा सुहागिन बनी रहो, मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। लेकिन द्रौपदी भी बोली नहीं, अरे आशीर्वाद मिल रहा है तो ले लो, है? और बड़े बूढ़े ने कहा धरो है, आज कल तो बालक बच्चे नाती बेटा सब माया की वजह से सेवा कर रहे हैं, बाबा की और अम्मा की। ईमानदारी, अम्मा की सेवा और बाबा की सेवा माया पैसा की वजह से है रही है। जब मालिम परी के 2 पैसा ना आता, बाबा 2 पैसा देता ना है, चूल्हे में ना गिर पड़े। हाँ, अब बुजुर्गों के पास तो आशीर्वाद ही है, तो द्रौपदी बोली आशीर्वाद ले लो पहले जितना मिल जाए, बाद में देखी जाएगी, फिर बात करूंगी ढंग से इनते। मेरे भगवत प्रेमियों, आज पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, बेटी मैं वर देता हूं हे बेटी, मैं वर देता हूं हे बेटी, तू वीर कुमारों वीर कुमारों बाकी हो, वीर कुमारों बाकी हो। क्या कह रहे हैं, मैं वर देता हूं हे बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो, तू वीर कुमारों वाली हो, तू वीर कुमारों वाली हो। मैं वर देता हूं हे बेटी, मैं वर देता हूं हे बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो, मैं वर देता हूं। बेटी ये मेरा आशीर्वाद है, सिंदूर से तेरी मांग कभी खाली नहीं होगी। जब इतना कहा तो मेरे भगवत प्रेमियों, अब द्रौपदी ने कहा, सुन कर के द्रौपदी बोल उठी, क्या बात है, सुन कर के द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, बोल उठी बाबा क्या ये फरमाते
कल और कहा, कल क्या कहा था आपने? कल और कहा, आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। और कहा आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। और कहा आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। सुन कर द्रौपदी बोल उठी, वाह ये क्या फरमाते हो? कल और कहा, आज और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। कल और कहा आज और कहा, सत्यवादी और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया और जब नेत्र खोल के देखा तो कहा, द्रौपदी, ओ भैया द्रौपदी, ये तूने क्या कर दिया? यहाँ पर तो कौरवों की पत्नियां आशीर्वाद लेने के लिए आती थी। द्रौपदी, तुम यहां कैसे आ गई? यहां कौरवों की पत्नियां आती थी, लेकिन तुम? द्रौपदी, जो मैंने आशीर्वाद दिया है वो सत्य रहेगा, लेकिन अब वो सही सही न्यों बता कि तू यहां लेके को आए हो? द्रौपदी, तूने मेरे कुल को, द्रौपदी, तूने मेरे कुल को और इतना पवित्र कर डाला, पवित्र कर तेरा देता होगा, तेरा तेरा देता होगा, तेरा वो विश्व रचाने वाला है। तेरा वाला है। द्रौपदी, तुझे यहां लेकर के कौन आया? पितामह भीष्म खड़े हुए देखने लगे। उठ करके देखा पितामह ने, कि उठ करके देखा पितामह ने, तो डोरी पर दृश्य निराला, दृश्य निराला था, भूमि पर दृश्य निराला था। पीतांबर का, वो पीतांबर का घूंघट मारे वो खड़ा बांसुरी गाता था। मेरे भगवत प्रेमियों, जब देखा, ओहो, कि चरणों में जाकर लिपट गए, कि चरणों में जाकर लिपट गए, और छलिया छलने को आया है भक्तों के कारण देखो तो, भक्तों के कारण देखो तो दासी का रूप बनाया है।